श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माघ पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दूंगा। माघ पूर्णमासी कब की रहेगी, व्रत कब रखना है, किस प्रकार से हम पूजा करें, साथ ही कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। क्या महत्व है माघ पूर्णमासी का? माघ पूर्णमासी का विशेष महत्व है। माघ पूर्णमासी वाले दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है। अगर आप गंगा तट पर जाकर के स्नान करते हैं या किसी नदी तालाब पर जाकर के स्नान करते हैं, कुआं बावड़ी पर स्नान करते हैं, तो उसका विशेष महत्व शास्त्रों में मिलता है। इस दिन आप घर पर भी जो जल है स्नान का, उसमें गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं, तो गंगा स्नान के फल की ही प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, और इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं उनका कई गुना फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी का व्रत किस लिए रखा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हम पूर्णमासी का व्रत किस लिए रख सकते हैं, हमारे कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं। तो जिस घर में प्रति महीने पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हमेशा रहता है। जिस घर में लक्ष्मी नारायण जी का वास हो वहां पर सभी देवताओं का वास होता है। साथ ही उस घर में सुख शांति रहती है। पुत्र, धन, संतान, सरकारी नौकरी, अच्छा व्यापार, शरीर निरोगिता, हर प्रकार के कार्य के लिए आप सत्यनारायण भगवान का व्रत शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है वो ध्यान से सुने। सुबह आप स्नान करें गंगा जल डाल करके, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है आपको, और घर में पारद शिवलिंग है तो वो भी वहाँ रख लें। लड्डू गोपाल जी या सालग्राम जी को स्नान कराना है। उसके बाद में जल पूरे घर में छिड़कना है आपको। उसके बाद में आपको भगवान के सामने संकल्प लेना है। संकल्प का मतलब ये होता है कि हम किस कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं। एक तो होता है सकाम और एक और निष्काम। दो प्रकार से पूजन किया जाता है। एक तो हम अपनी मनोकामना के लिए, जैसे सकाम भाव से लिए कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हम इतने व्रत रखेंगे या ये प्रसाद चढ़ाएंगे या जो भी भंडारा करेंगे, जो हम मनोकामना बोलते हैं कि हमारी मनोकामना हो जाए, तो हम एक प्रकार से भगवान के सामने संकल्प लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे। दूसरा होता है निष्काम भाव से। कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि दान इंसान को गुप्त रूप से करना चाहिए, भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ हवन गुप्त रूप से करना चाहिए, तो इनका अक्षय फल प्राप्त होता है। आपने पूजा की, कितनी भी बड़ा अनुष्ठान किया, उसे साथ के साथ भगवान को अर्पण कर दीजिए, उसका फल जो है अक्षय हो जाता है, कई गुना होकर के मिलता है। उसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। हाथ में जल लेकर के आपको अपना नामोच्चारण करना है, गोत्रोच्चारण करना है कि प्रभु मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये स्थान है, और मैं इतने व्रत रखूंगा या इतने पूर्णमासी का व्रत रखूंगा। तो आप इस प्रकार से संकल्प करना है। उसके बाद में आपको भगवान के सामने ज्योत जलानी है। अब भगवान के सामने आपको इस दिन सबसे पहले तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है। भगवान के सामने तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है, और साथ ही केले का फल आपको भगवान के सामने जरूर चढ़ाना है पूर्णमासी दिन। और घर में का जो प्रसाद होता है, आटे का जो प्रसाद बनाते हैं, वह भगवान को जरूर अर्पण करें। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना है। पारद शिवलिंग अगर है, सत्यनारायण की यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा का जितना महत्व होता है, भगवान की पूजा का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। जहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव की पूजा करते वो मुझे विशेष प्रिय है। और भगवान राम ने भी कहा है कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, वह नरमोह सपने निभावा, यानी भगवान शिव जी से जो द्रोह रखता है, भगवान की विष्णु की पूजा करता है, उसकी कभी भी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। उसी प्रकार से जो विष्णु भगवान से द्रोह रखता है, शिव जी की पूजा करता है, तब भी फल नहीं मिल पाता। तो आप देखोगे काशी जी कभी जाओगे, सत्यनारायण भगवान की वहाँ इतनी कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है। और मथुरा वृंदावन कभी जाओगे तो वहाँ पर भगवान शिव की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा भी करनी है, अभिषेक करना है, जिसका विशेष महत्व होता है। तो ये पूर्णमासी 16 तारीख रहेगी, और 15 तारीख को रात को 9:43 से चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी समाप्त होकर के पूर्णमासी शुरू हो जाएगी, यानी 9:43 तक चतुर्दशी रहेगी 15 तारीख को। उसके बाद में पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी, और पूर्णमासी 16 तारीख को रात के 10:30 बजे तक रहेगी, 10:27 तक रहेगी। तो इसलिए 16 तारीख का ही विशेष महत्व है माघ पूर्णमासी का।
तो इस दिन आप व्रत रखें और आप भगवान की पूजा करें। पूर्णमासी के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना है तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके, बट वृक्ष के नीचे, पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति बट वृक्ष की पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत महत्व होता है। तो बट वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं और वहां पर जो है आप कच्चा सूत लपेटे 7 बार और 7 परिक्रमा आपको देनी चाहिए। कोई भी आपकी मनोकामना, एक मनोकामना आप बोल करके यह कार्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान के जो व्रत रखा जाता है, पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाता है, इसका कई गुना महत्व होता है। इसका महत्व तो नहीं कह सकते, इतना महत्व होता है। तो आप अपनी मनोकामना बोल करके भी ये व्रत कर सकते हैं और निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। आपको जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने, जैसे व्रत रखा है तो शाम को कथा सुननी है आपको। शाम को भगवान को भोग लगाने के बाद फिर आप खाना खाएं। और जो सिर्फ सादा पूजा करते हैं तो वह सुबह के समय कथा सुने भगवान की। तो पूर्णमासी का आप नियमित रूप से व्रत प्रारंभ करिए, इसका विशेष महत्व है और आपको प्रभाव भी दिखेगा, विशेष प्रभाव आपको दिखेगा। तो आपको ये पूजा करनी है। उसके बाद में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता का पूजन जरूर करना चाहिए। एकादशी और अमावस्या, पूर्णमासी, इन दिनों में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन दिनों में गौ माता को वस्त्र उड़ाता है, गौ माता का पूजन करता है मनोकामना बोल करके, गौ माता की धूली जो होती है, पैर की जो मिट्टी होती है उसका टीका लगाना चाहिए, मस्तक पर वह धूली डालनी चाहिए, उसका विशेष महत्व होता है। आप गौ माता को मीठा इस दिन जरूर खिलाएं। हाथ पर रख करके गौ माता को मीठा खिलाना चाहिए, गौ माता के मस्तक पर टीका लगाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। पूर्णमासी के दिन चावल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। भगवान के सामने चावल की खीर बनाएं, चाहे खीर बना करके भोग लगाएं केसर डाल करके। भगवान शिव को भी आप जो है कच्चे चावल थोड़े से शिवलिंग पर अर्पण करें और खीर बना करके भी भगवान शिव जी को अर्पण करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व है। ब्रह्म भोजन यानी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपने बुजुर्गों का जो है मान सम्मान करें, उनको भी भोजन कराएं। तो बड़ा महत्व होता है पूर्णमासी का। आप नियमित रूप से ये प्रारंभ करिए और केले का पत्ता जो है आपको जरूर लगाना है। जब पूर्णमासी की कथा आप कर रहे हो तो केले का पत्ता आप जो है, या तो केले का पेड़ के नीचे आप कथा करिए, वह पेड़ रख दिया, पत्ता ले आइए, वहां पर जरूर रखना चाहिए। तो फिर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो 16 तारीख का ये व्रत रहेगा और मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप उपाय भी करें। शाम के समय ध्यान देना है, शाम के समय आपको दीपक जरूर जलाना है, भगवान शिव जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने और पीपल वृक्ष के नीचे। सुबह तो आप जला लेकिन शाम का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नियमित रूप से आप ये प्रारंभ करिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा करके और साथ ही आप ऑल के बटन को दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, व्रत, त्योहार, उपाय, राशि व संतान प्राप्ति से संबंधित। जय श्री कृष्ण।